दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रदौली बस्ती। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का दूसरा पाठ ए लेटर टू गॉड का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह है पाठ बहुत ही हास्यात्मक तरीके से लिखा गया है, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया है। इस पाठ को पढ़ाने से पहले हमने आपको इस पाठ का माने लिखवाया है और आप लोगों ने बहुत बढ़िया से माने लिखा भी होगा और मुझे उम्मीद है कि याद भी हो गया होगा। तो आज उसी मीनिंग की कॉपी को अपने सामने रख लीजिए। यदि किताब हो तो किताब खोल लीजिए, यदि किताब नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। आपके पास हमने पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 के माध्यम से पूरा पाठ का टेक्स्ट हमने सेंड कर दिया है। आप इसको सामने रख लें। हम पहले पेज नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 से कुछ पार्ट को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए, देखते हुए समझने का प्रयास करें। बच्चों, यह पाठ एक किसान के ऊपर आधारित है और इस पाठ में एक किसान का इतना भोलापन दर्शाया गया है जिसकी हम लोग केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। आपके पाठ का नाम ही है ए लेटर टू गॉड। अभी तक तो आपने सुना होगा ए लेटर टू फादर, ए लेटर टू ब्रदर, ए लेटर टू सिस्टर, ए लेटर टू फ्रेंड। लेकिन आज तक आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा कि भगवान के पास भी कोई चिट्ठी भेजी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। इस पाठ में एक किसान भगवान में इतना विश्वास रखता है कि उसने अपनी सहायता के लिए भगवान से मदद मांगा और भी चिट्ठी लिखकर। आपको ये पता करना है कि क्या वह चिट्ठी भगवान तक पहुंचती है या नहीं, और यदि पहुंचती है तो फिर क्या सिचुएशंस होते हैं, क्या उसके पत्र का जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। आखिर कौन था वो भगवान का प्रतिनिधि या स्वयं भगवान थे जिन्होंने उसके पत्र को प्राप्त किया और उसके पत्रों का जवाब दिया। इस सारे पाठ को पढ़ने के लिए हम GL फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया शानदार पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ए लेटर टू गॉड। चले देखें, पाठ की शुरुआत यहाँ से हो रही है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लेखक बता रहे हैं GL फ्यूंट साहब, वह घर द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर माने बच्चों संपूर्ण होता है, वैली माने घाटी। संपूर्ण घाटी में जो केवल एक था, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वो एक निचले पहाड़ी के चोटी पर मौजूद था। साइट माने बैठना नहीं, साइट माने स्थित था। यानी वह घर जो इकलौता था संपूर्ण घाटी में, वह एक छोटे से पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, यानी जिस ऊंचाई पर यह घर मौजूद था उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जिसमें कहीं कहीं फूल भी मौजूद थे और जो एक अच्छी फसल होने का दावा करते थे। ऐसे पके हुए अनाज के खेतों को कोई भी व्यक्ति देख सकता था। फिर से देखें, जिस ऊंचाई पर यह घर मौजूद था घाटी में, उस ऊंचाई से अगर आप खड़े हो जाते तो आप नदी देख सकते थे। आप मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वहां खड़ा होकर देखता तो उसे नदी दिखाई देती, पके हुए अनाज के खेत दिखाई देते जिसमें कहीं कहीं पुष्प नजर आ रहे थे, फूल नजर आ रहे थे। और यह कुल एक सिंबल था, एक प्रतीक था एक अच्छी फसल होने का। बच्चों, ये संभवतः हमें लगता है मक्के की खेती रही होगी, क्योंकि मक्के की खेती में इस प्रकार का सिचुएशन दिखाई पड़ता है, फसल लगभग पक्के तैयार हो और उसमें पुष्प भी नजर आते हों। आगे देखें, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट शावर। पृथ्वी को जिस एकमात्र चीज की आवश्यकता थी वह था एक मूसलाधार बारिश, या कम से कम एक बौछार। यानी खूब या तो तेज बारिश हो जाए या तो एक हल्की फुल्की बौछार ही हो जाए तो उसके फसल के लिए बेहद अच्छा होता। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लंचो लंचो नामक वह व्यक्ति, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने सुबह से कुछ नहीं किया सिवाय उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ देखने के, कुछ नहीं किया। उत्तरी पूर्वी दिशा में आकाश की तरफ देखने का तात्पर्य यह है कि वह लेंचो नामक व्यक्ति आकाश में बादलों को निहार रहा था, बादलों को देख रहा था कि काश कोई बादल नजर आए और यहाँ बरसे ताकि मेरी फसलों को फायदा हो।
यानी लंचो जो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठ रूप से जानता था, अर्थात खेती ही उसका ओनली सोर्स ऑफ इनकम था, ओनली सोर्स ऑफ सर्वाइवल थिंग था, ऐसे चीज से बहुत घनिष्ठ रूप से वो परिचित था। और उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, बस उत्तर पूर्व की तरफ आकाश में देखा था कि काश कोई बादल नजर आवे। यहाँ से 2 नंबर शुरू है बच्चों। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमैन। वह अपने पत्नी से कह रहा, हे प्रिय, वुमेन मतलब महिला, यानी वह अपने पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहा, हे प्रिय। अब ऐसे तो नहीं करेगा हे महिला, उसने कहा होगा हे प्रिय, हे प्रियतमा, हे जो भी हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। यानी उसने आकाश में कुछ बादल शायद देख लिया और अपने पत्नी से कह रहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वोमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। वह महिला यानी उसकी पत्नी जो शाम का नाश्ता तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो, हमारे खेतों को पानी मिले, बरसात हो, हम लोग यही कामना करते हैं, भगवान करे ऐसा ही हो। यानी आप देख सकते हैं कि लंचो सुबह से आकाश की तरफ देख रहा था और अपने पत्नी से शाम को कहा कि हमें कुछ पानी मिलने जा रहा था। सुबह से बादल नहीं दिखाई दिए, लेकिन शाम के समय शायद कुछ बादल दिखाई दिए और तब अपनी पत्नी से बोला कि अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। बहुत सिंपल वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूस का। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल। जब तक कि उस महिला ने उन सारे लोगों को बुला नहीं लिया, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। भोजन का ही दौर था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी किया था? कि हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, यानी कुछ बरसात होने जा रही है। तो उसका भविष्यवाणी के अनुसार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तरी पूर्वी आकाश में बादलों का विशाल पहाड़ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता था। यानी आप जब उत्तर पूर्व की तरफ देखते तो विशाल पहाड़ रूपी बादल दिखाई दे रहे थे, जो शुभ संकेत थे पानी बरसने के लिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत ताजी थी और बहुत मीठी भी थी, यानी बहुत सुहावनी हवा हो गई थी, एकदम सुटेबल फॉर रेन। एकदम मौसम हो गया था कि बरसात होने ही वाली है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। वह व्यक्ति किसी और कारण से बाहर नहीं गया देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के सिवाय किसी और कारण से वह व्यक्ति बाहर नहीं गया, अर्थात द पर्सन वेंट आउट टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ द रेन अपॉन हिज बॉडी। देयर वॉज नॉट ओनली अदर रीजन। समझ गए होंगे, वह व्यक्ति यानी लंचो भोजन छोड़ करके घर के बाहर निकला ताकि वर्षा के गिरते हुई बूंदों को अपनी पीठ पर, अपने शरीर पर महसूस कर सके और उसका आनंद ले सके। इस कारण के सिवाय कोई और कारण नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्नेड ही एक्सक्लेम्ड। और जब वो बाहर जब वह लौटा वापस आनंद लेकर के, ही एक्सक्लेम्ड, तब वो जोर से चिल्लाया। कहा क्या रहा है? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आकाश से गिरती हुई बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। ये नए नए सिक्के हैं। ध्यान दीजिए, वर्षा के बूंदों को सिक्का कहा गया, अर्थात वो सिक्के नहीं बरस रहे थे लोहे के और कांस्य के या सोने के। वो सिक्के नहीं थे, उस पानी के बूंदों की वैल्यू इतने ज्यादा थी फसलों के लिए कि किसान उन वर्षा की बूंदों को सिक्का बोल रहा है। द बिग ड्रॉप्स ऑफ सेंट पीसेज। लंचों की विशेषता देखिए, जो बूंदें गिर रही थी उसका उसने वैल्यू भी आंक लिया। उसने क्या किया? उसने अंदाज लगाया कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस ऑफ फाइव्स। और जो छोटे छोटे बूंद हैं वो 5 सेंट के सिक्के के बराबर हैं। यानी लंचो बेहद प्रसन्न हुआ होगा, उसकी खुशी का अंदाजा तो हम लोग लगा सकते हैं। जो किसान वर्ग से संबंधित हैं, बहुत ही शानदार अनुभव उसको हुआ होगा। लेकिन आगे देखें,
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. एक संतोष के भाव के साथ उसने अपने फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेतों को देखा जो वर्षा की चादर से ढक गए थे। ध्यान दीजिए, ड्रेप्ड माने ढकना, कर्टेन माने क्या लिखे हैं, पर्दा या चादर, और रेन माने बरसात, राइट कार्ड माने होता है पका हुआ अनाज, रिगार्ड माने ध्यान से देखना, और एक्सप्रेशन माने भाव, सेटिस्फाइड माने संतुष्टि। अर्थात एक संतुष्टि के भाव से उसने फूलों वाले पके हुए अनाज के खेतों को ध्यान से देखा जो वर्षा की चादर से ढक गए थे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड एलंग विथ द रेन, और इस वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। हेल स्टोन्स का मतलब बच्चों लिखवा गया ओला। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। लेखक ने यहाँ पर कटाक्ष किया है कि अब तक जब पानी के बूंद बरस रहे थे उसने सिक्का कहा, ओनली कॉइन, लेकिन अब जब यह हेल स्टोन्स बरस रहे हैं तो लेखक ने कटाक्ष के तौर पर इनको चांदी का सिक्का कहा है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वे लड़के अपने आप को बरसात में नंगा करते हुए, यानी बरसात में अपने आप को भिगोते हुए, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। जमे हुए मोती मतलब पर्ल नहीं बरस रहे थे, वही जो ओले बरस रहे हैं सफेद रंग के, उन्हीं ओलों को बटोरने के लिए ये सारे बच्चे घर के बाहर निकल पड़े। यानी पहले लेंचो निकला वर्षा के बूंदों का आनंद लेने के लिए, लेकिन जब ओले बरसने लगे तो लेंचो तो बेचारा दुखी हुआ होगा, उसके बच्चे बड़े खुश हुए और उसके बच्चे दौड़ पड़े बाहर उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए। अब लेंचो की सिचुएशन देखिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। वह बेचारा बड़े जोर से चिल्लाया और कहा रहा, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। अब तक तो सिक्के बरस रहे थे, अच्छी बात थी, लेकिन अब ये जो ओले बरस रहे हैं ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आई होप इट पासिस क्विकली, और मेरी आशा है कि ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है जल्दी से गुजर जाएंगे ये सब। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन हुआ क्या, यह ओलों की बरसात जल्दी से नहीं गुजरी। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले उस घर पर बरसते रहे। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, उस पहाड़ी क्षेत्र पर। द कार्न फील्ड, उस अनाज के खेत पर। ऑन द होल वैली, और उस संपूर्ण घाटी में ओला वृष्टि एक घंटे तक होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द फील्ड ऑफ द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, यानी जब तूफान एक घंटे के बाद गुजर गया पूरे खेत को तबाह करके, तब लेंचो खेत के बीचों बीच गया और अपने बेटों से कह रहा है, बच्चों से कह रहा है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यहाँ से 5वां नंबर शुरू है। लेंचो कह रहा है कि अगर टिड्डों का आक्रमण होता तो इससे ज्यादा छोड़ता। बच्चों, टिड्डों का आक्रमण अभी जल्दी ही आप लोग सुने थे, टिड्डों का प्रकोप किस तेजी से बढ़ा था। जिस खेत पर ये लोग उतर जाते थे उस फसल को तहस नहस कर देते थे। लेंचो कह रहा कि अगर मेरे इस फसल पर टिड्डों का समूह आया होता, वो सब मिल करके मेरी फसल को खाए होते तो इससे ज्यादा बचता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम किसी काम का नहीं रहा। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे।
बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकाकी घर में जो लोग रहते थे, उनके दिलों में एक हृदय थी, एक आशा थी, एक एकमात्र आशा थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। तो बच्चों आज इतना ही। इसके बाद हम लोग अगला पैराग्राफ है डू नॉट बी सो अपसेट से आगे पढ़ेंगे और देखते हैं क्या घटित होता है। हमें ये देखना है कि लंचो इस कठिन परिस्थिति में किससे सहायता मांगता है, किस प्रकार सहायता मांगता है और उसकी सहायता की जाती है कि नहीं, इन सब को जानने के लिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPI सिरदौली बस्ती। बच्चों आज का यह टॉपिक है कक्षा 10 का सेकंड पार्ट, ए लेटर टू गॉड का एक भाग हमने पढ़ाया था। आज हम दूसरे भाग में इस पाठ को ख़त्म करने वाले हैं। अब तक हमने आपको पढ़ाया था लेंसो नामक व्यक्ति जो एक किसान था, उसकी फसल पूरी तरह से तैयार थी और वह अपने खेतों पर ही पूरी तरह से आश्रित था, किंतु उसके फसलों को पानी की ज़रूरत थी। एक दिन पानी की बरसात हुई भी और लेंचो बेहद खुश हुआ था। लेकिन कुछ ही देर के पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां बदलीं कि उन पानी की बूंदों के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे और ये बड़े बड़े ओले बिल्कुल इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे नमक, और पूरा खेत, पूरी फसल टोटली बर्बाद हो गया था। अब लंचो बेहद दुखी हुआ था। आपने और पढ़ा था कि GL फेउंटस साहब ने इन वर्षा की बूंदों को सिक्के से कंपेरिजन किया था और ये जो ओले ओले थे इनकी तुलना इन्होंने सिल्वर कॉइन से किया था, चांदी के सिक्के से किया था। जब ये तूफान खत्म हो गया तो लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ था और अपने बच्चों से कहा था कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, टिड्डों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ता, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है और इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। और कुल मिलाकर के जो रात थी बहुत ही कष्ट से भरी हुई रात थी और लेंचो कहता था कि हमारे सारी मेहनत बेकार हो गई, हम किसी काम के नहीं रहे और ऐसा कोई है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके और हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। अंतिम लाइन आपने पढ़ा था, लेकिन उस एकाकी घर में रहने वाले, उस घाटी में मौजूद एकाकी घर में रहने वाले लोगों के दिल में एक आशा बची हुई थी और वह आशा थी द हेल्प फ्रॉम गॉड, अर्थात भगवान से सहायता। हमको यहाँ से पढ़ना, डोंट बी सो अपसेट। आप पेज नंबर 2 खोल लीजिए। पेज नंबर 2 जब खोलेंगे तो आपको जहाँ 5वां पैराग्राफ मिलेगा, उसी 5वें पैराग्राफ के नीचे 5-6 लाइन के नीचे जाएंगे तो मिलेगा डोंट बी सो अपसेट। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह संपूर्ण नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, यही वो बात थी जो वे सब के सब खाते थे। लंचो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब ये खाते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। अगला पैराग्राफ है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लंचो ने अपनी उसी एकमात्र आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा की गहराई में क्या है इसको भी भगवान की आंखें देखती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, अर्थात बेहद मेहनती व्यक्ति था। तो कुछ काम करते हैं 10 मिनट बाद, अरे 10 मिनट बाद पढ़ाओ। लेंचो कहाँ पहुंचे थे, यही वो बात थी जो वो लोग कहते थे कि भूख से कोई नहीं मरता है। हाँ, लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करने वाला, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, यानी वो पढ़ना लिखना जानता था, शायद वो साक्षर व्यक्ति था।
द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, भोर के समय, ही बिगैन टू राइट लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखना शुरू किया, which ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में उसे डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह एक भगवान के नाम की चिट्ठी के सिवाय कुछ नहीं था। अब उस चिट्ठी में लिखा क्या था देखें। गॉड, ही रोट, उसने लिखा था, हे भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू मतलब होता के लिए, सो माई फील्ड अगेन, सो माने बोना होता है, फील्ड माने खेत, अगेन माने पुनः, अपने खेतों को पुनः बोने के लिए मुझे 100 पेसास की आवश्यकता है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीने के लिए भी मुझे 100 पेसास की ज़रूरत है, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ नहीं जाती है, यानी नई फसल के आने तक जिंदा रहने के लिए और अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पेसास की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओलों के तूफान ने, आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है, यानी भगवान इस लैंग्वेज को आसानी से समझ जाएंगे कि ओलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, यानी जो रिसीवर का पता होता है, टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रूल्ड, और अभी भी दुखी मुद्रा में, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने चिट्ठी पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, कर्मचारियों में से एक जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्पेड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह डाकखाने पर सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हर्टली, वह अपने बड़े अधिकारी के पास जी भरकर हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम की चिट्ठी दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, अपने डाकिए के जीवन काल में कभी भी हैड नोन दैट एड्रेस, इस प्रकार का पता वह नहीं जाना था या नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, ए फैट अमीएबल फेलो, एक मोटा और मित्रवत व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नेड सीरियस, लेकिन तुरंत वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और चिट्ठी को अपने मेज पर थपथपाते हुए कमेंटेड, कहा, इन लंचों के पत्र को देख करके सबसे पहले तो पोस्टमैन चौंका। अब पोस्टमैन उस चिट्ठी को अपने बड़े अधिकारी यानी पोस्ट मास्टर के पास ले गया। पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या था, वो भी उस पत्र को देख करके हंसना शुरू कर दिया, ठहाका लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद वह गंभीर हो गया और चिट्ठी को अपने मेज पर रख करके थपथपाते हुए कहने लगा, क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी तमन्ना है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मैं उस व्यक्ति का विश्वास रखूं जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार शुरू करके जिसने भी ये पत्र लिखा, मेरी तमन्ना है कि मैं उस व्यक्ति का विश्वास भगवान में रखूं। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, छठवां नंबर बच्चों शुरू है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान में लेखक का विश्वास रखने के लिए, सेक माने हिलाना होता है एक्चुअली, लेकिन हिलाना क्या, भगवान में विश्वास कायम रखना, लेखक का भगवान में विश्वास कायम करने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल को एक विचार सूझा। आंसर द लेटर, और विचार था पत्र का जवाब। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वाज एविडेंट दैट, तो यह स्पष्ट हो गया कि टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने में ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, तो उसे यह स्पष्ट हुआ कि इस पत्र का जवाब देने में उसे सद्भावना, स्याही और कागज से अधिक की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर, उसने मांगा, अगले पेज पर आ जाइए, अंतिम पेज 3 नंबर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने वेतन से कुछ भाग स्वयं दिया। एंड
Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके कई मित्र, उसके अनेकों मित्र बाध्य किए गए या कृतज्ञ किए गए दान के काम के लिए, कुछ न कुछ देने के लिए। यानी एक प्रश्न आता है बच्चों कि लेंचो ने धन कहाँ से इकट्ठा किया, तो आपको कहना होगा लेंचो कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, एंड ही आल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, thus he collected money for लेंचो। अगला पैराग्राफ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसास। पैसास बार बार बच्चों आ रहा, पैसास का तात्पर्य होगा जिस जगह की यह कहानी है वहाँ की मुद्रा थी। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं येन चलता है, कहीं कुछ चलता है, तो ये जहाँ की कहानी है वहाँ पैसास नामक मुद्रा चलती थी। 100 सेंट इक्वल टू 1 पैसास, सॉरी 100 पैसास इक्वल टू $1 शायद होता है, अब बहुत हम क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पैसास की बात हो रही है। तो टेकाकार इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 पैसास, उसके लिए एक साथ 100 पैसा से इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वह किसान को आधा से थोड़ा सा ज़्यादा भेजने में कामयाब हो गया। अब बच्चों फार्मर की डिमांड कितनी थी, 100 पैसास, और आधे से ज़्यादा अर्थात 50 पैसा से कुछ ज़्यादा उसने कलेक्ट किया और फार्मर के पास यानी लेंचो के पास भेज दिया। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने लेंचो के पते के साथ लिफाफे लिफाफे पर लेंचो के पते के साथ लिफाफे में एक उस धन को रखा, एंड विथ दम ए लेटर, और उसके साथ एक चिट्ठी रखा, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, भगवान के हस्ताक्षर के रूप में एक इकलौता शब्द वाला पत्र भी रखा, और यह पत्र उसने रिटर्न कर दिया, यानी इस पत्र का जवाब दे दिया। 7वां नंबर, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले रविवार को लेंचो नियमित रूप से थोड़ा सा पहले आया यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे चिट्ठी दिया। वाइल माने जबकि, द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जबकि पोस्टमास्टर एक ऐसे व्यक्ति का संतुष्टि महसूस करते हुए, संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने कोई अच्छा काम किया हो, ऐसे व्यक्ति के संतुष्टि को महसूस करते हुए लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने कार्यालय के दरवाजे से देख रहा था। ध्यान दें, लेंचो के लिए धन इकट्ठा किया पोस्टमास्टर। लेंचो जब अपने चिट्ठी के बारे में जांच करने आया कि क्या मेरे चिट्ठी का जवाब आया है कि नहीं, तो उसको धन दिया पोस्टमैन ने, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था और वह लेंचो का रिएक्शन देख रहा था और अपने आप को बड़ा संतुष्ट महसूस कर रहा था क्योंकि उसने किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता किया था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने धन को देखकर कोई भी आश्चर्य, जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का था उसका विश्वास। बट ही बीकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ने कोई गलती नहीं किया होगा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान उसको मना किए होंगे जो उसने निवेदन किया था। लेंचो को भगवान पर इतना भरोसा था कि वह पत्र को पढ़ करके बेहद नाराज हो गया और धन गिन करके तो और गुस्सा हो गया और कहने लगा कि भगवान की गलती नहीं है ये, और ना ही वो मुझे मना कर सकते हैं जो मैंने उन्हें उनसे मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया स्याही और कागज मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को सिकोड़ते हुए। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को प्रदर्शित करने
के लिए उत्पन्न प्रयासों के कारण अपने भावों पर झुर्रियों के साथ उसने चिट्ठी को लिखना शुरू किया। When he finished, जब उसने समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp, तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, which he licked and then affixed to the envelope with a blue of his fist। वह खिड़की पर गया और वहां से एक स्टैंप खरीदा, स्टैंप का मतलब टिकट खरीदा, जिसे he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, जिसको उसने अपने जीभ से चाटा और तब मुक्के के प्रहार से, फिस्ट माने मुट्ठी होता है, इन मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे के ऊपर उसे चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस पल वह चिट्ठी पत्र पेटी में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उस चिट्ठी में कहा गया था, यानी डाकपाल को बहुत बेचैनी थी, वो जानना चाहता था लेंचो का रिएक्शन, कि लेंचो किस प्रकार का रिएक्ट कर रहा है, किस प्रकार का रिएक्शन कर रहा है, और वो जानना चाहता था कि इस धन को पाकर के लेंचो खुश हुआ या नाराज हुआ, ये देखना चाहता था। तो उस चिट्ठी में लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसास रीच्ड मी, केवल 70 पैसास मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का मतलब शेष होता है, इन शेष धन मेरे पास भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे यह डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये डाक खाने के जो कर्मचारी हैं ये बेईमानों के झुंड हैं, ये ठग हैं, ठगने वाले लोग हैं। इन्होंने आपके द्वारा भेजा गया 100 पैसास मुझे नहीं दिया, उसमें से 30 पैसास चुरा लिए हैं, इसीलिए इस बार जो बचा हुआ 30 पैसास है इसे डाक द्वारा मत भेजिएगा, आपका लंचो। तो बच्चों, यह एक भोले वाले किसान की कहानी रही, जिसने भगवान पर इतना भरोसा किया, जिसने भगवान को चिट्ठी लिखा, शायद उसे पता नहीं था कि भगवान इस तरह की चिट्ठियां